अडानी एंड हिंडरबर्ग क्या है पूरी कहानी आज पूरी डिटेल में हम जानेंगे। अडानी ग्रुप वर्ल्ड में रिचेस्ट नंबर 3 पे थे। बाद में फिर इनका जैसे रिपोर्ट आया 24 जनवरी को, इंडिया में तेल का बच गया, नंबर 3 से 7 पे आए, 18 पे आए, फिर 20 के बाहर चले गए। तो बहुत बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगा है। और इन्होंने नहीं, इवन अदर लोगों ने भी अडानी ग्रुप का जो इतने 3 साल में इतना फास्ट प्रोग्रेस हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए। आपने देखा रहेगा श्री राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि अडानी ग्रुप 3 साल में इतना ग्रो कैसे कर सकता है। ऐसे काफ़ी लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं। तो आज जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या स्टोरी है एंड ये जो कंपनी है हिंडरबर्ग रिसर्च, इन्होंने क्या आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। एंड उनको 88 क्वेश्चन का लिस्ट भेजा है अडानी ग्रुप को। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर अडानी ट्रांसफरेंसी चाहते हैं तो इस 88 क्वेश्चन का आंसर दे, ताकि लोगों के उसके ऊपर विश्वास और बिल्ड हो जाएगा। तो ये जानते कि एग्जैक्टली कहानी क्या है और ये रिसर्च किस बेसिस पे है और क्या उनके कहना है। आइए आगे बढ़ने से पहले नीचे मैंने आपको लिंक दिया है एंजल ब्रोकिंग का, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें स्मार्ट एपीआई है, फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज़ है, बहुत सारे एडवांस फीचर्स है जिस पे आपको अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, पर्सनलाइज एडवाइजरी है। सो गाइस ऐसे बेनिफिट्स फिर कहाँ मिलेंगे। तो फटाफट लिंक को क्लिक कीजिए एंड फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। एंड इवन इफ यू आर हैविंग अकाउंट समवन एल्स इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, बस आप इस ऐप को एक वीक ट्राई कीजिए एंड यू विल एंजॉय दिस ऐप। आई गारंटी, मैं भी खुद वही यूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स रियली फंटास्टिक। सो इवन इफ आर हैविंग फ्यू मोर अकाउंट्स एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, आप इसको फ्री में एक वीक ट्राई करो, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। दैट इज़ माई गारंटी। ना अभी उनका मेन जो इश्यूज़ है ये है कि जो अदानी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर सेबी की इन्वेस्टिगेशन है, काफ़ी सारे सेबी के रूलिंग्स है। उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज की है, मतलब फिनेंशियल्स को मैनिपुलेट किया है ज़्यादा लोन मिलने के लिए, ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्राइटेरिया तोड़े हैं जिसको बोलते हैं ना फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग। उनका कहना है कि कहीं भी फेयर नहीं है, ये सब झोल किया है, गड़बड़ करके विंडो ड्रेसिंग करके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ताकि वो जो इतना फास्ट ग्रोथ दिख रहा है वो उसका रीज़न है। ठीक है, अब ये सच क्या है झूठ क्या है सामने आ ही जाएगा, बस वो रिपोर्ट ने क्या कहा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अभी इस रिपोर्ट को मैंने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो रीज़न है उनका कहना है कि ये ग्रुप जो है, मतलब उन्होंने बहुत सारे रीज़न थे, उसमें से कुछ मेन 5-6 रीज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनके शेयर्स प्राइसेस बहुत ओवर वैल्यूड है, ये उनका कहना है। करेक्ट ना? सो लगभग 85% ओवर वैल्यूड है। मैंने यहाँ पे दिया उनका, अगर आप एक साल का ग्रोथ देख सकते हैं तो अडानी एंटरप्राइजेस 1 ईयर ग्रोथ 101%, 3 ईयर का 1398%। इतना ग्रोथ आज तक किसी स्टॉक ने नहीं दिया है। अडानी ट्रांसमिशन एक साल का 36%, 3 साल का 729%। अदानी टोटल गैस 118% का 2121%। तो गैस आपको लास्ट 2 कॉलम में ध्यान रखना है, ये उनका कंपनीज हैं, ये उनके 1 ईयर के रिटर्न हैं, ये 3 ईयर्स के रिटर्न है। खाली अडानी विलमार में सेम रहा है, बाकी अडानी पोर्ट्स 8 का 98% हुआ है, अडानी पावर 167 का 332 हुआ है। करेक्ट ना? तो ये इनका कहना है कि इतना ये 85% तक स्टॉक ओवर वैल्यूड है। एंड जैसे इनका रिपोर्ट है मार्केट में तेल का हो गया, शेयर मार्केट गिर गया, वो 3 से 7, 7 से 18, एंड पता नहीं वो अभी जब तक ये चलेगा उनका नंबर जो रिचेस उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम धड़ल्ले कम हो गया। अभी सुना है कि वो उन्होंने एक लॉयर हायर किया यूएस में कोई, जो उनके अगेंस्ट केस करके वो देखने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। सेकेंड कंसर्न आप देखेंगे कि उनके जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, इंडस्ट्री के एवरेज 24 अगर है तो इनका 108, 115 है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। अडानी पावर इंडस्ट्री का 24 है, इनका 29 है। टोटल गैस इंडस्ट्री का जो एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 20 है, इनका 831 है, लगभग 40 टाइम्स ज़्यादा। तो उनका कहना है कि इतना कैसे ग्रो हो सकता है, इतना होने के बाद भी प्रॉब्लमेटिक है। देखो अभी यहाँ पे देखो ईबीडीआईटी इंडस्ट्री का 12 है, इनका 101 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। नो और अडानी टोटल गैस इंडस्ट्री का एवरेज 9 है अर्निंग्स का, इनका 303 है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है ना, एमोर्टाइजेशन। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये इतना फर्क है। तो अब देखो यहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज है और उनका प्राइस अर्निंग रेशो, यहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज एंड इतना प्राइस रेशो, तो ये बहुत
ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। ये सेकंड कंसर्न है कि इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। दूसरा कंसर्न, उनका कहना है कि उन्होंने उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक। तीसरा, लास्ट 8 साल में अडानी ग्रुप के 4 CFO ने रिजाइन दिया है। एंड उनका रीज़न ये था कि क्वेश्चन की जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें इंस्टेबिलिटी है। यस, वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि टॉप लीडरशिप में इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो ग्रुप को छोड़ रहे हैं। एंड फोर्थ रीज़न है कि उन्होंने काफ़ी सारा लीवरेज लिया है। लीवरेज मतलब जिसके अगेंस्ट उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया। कैसे लीवरेज लिया है? उनका जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के शेयर्स को प्लेज करके उन्होंने मार्केट से लोन लिया है ताकि उनका लिक्विडिटी अफेक्ट ना हो। और मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया है कि फर्स्ट कॉलम में है टोटल शेयर सेल्ड बाय प्रोमोटर ग्रुप। सो अडानी ग्रीन के 60.75 प्रोमोटर के पास है एंड उन्होंने उसमें से प्लेज किए 4.36। तो फर्स्ट कॉलम इज टोटल शेयर्स विद द प्रोमोटर, सेकेंड कॉलम उसमें से कितना प्लेज हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है और इसकी वजह से वो उन्होंने लिक्विडिटी मेंटेन की है। तो ये चौथा रीज़न है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये स्टॉक में गड़बड़ है। देन सबसे बड़ा रिस्क, और ये मेरे को जेन्युइन लगता है, उनका करंट रेशो लेस देन 1 है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ करंट रेशो? इट इज द अमाउंट अवेलेबल टू पे करंट लायबिलिटी। आइडियली ये एटलीस्ट डबल होना चाहिए, बट ठीक है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होता है। बट एक थेरोटिकल एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो थेरोटिकली इट नीड टू बी 2:1। तो इनका 1 से भी कम है, मतलब इनके पास करंट लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे उसका मतलब है। 0.5, 0.9, 0.2, 0.8, 0.7, 1.2, 1.5। लेकिन इंडस्ट्री का देखो कितना है, 6.3, 6.3, 4.1। तो उसके हिसाब से काफ़ी इनका कम है, करेक्ट ना। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से उनको लगता है कि अडानी ग्रुप विल बी इन बिग प्रॉब्लम। तो अभी अपने को करना क्या है, अपने को थोड़ा अलर्ट रहना है। एंड इसके आगे जो भी ऐसे अपडेट्स आते हैं, मैंने कुछ रीज़न खाली आपके साथ शेयर किए, आगे कुछ भी आता है तो मैं इमीडिएटली आपके पास लेके आऊँगा। अगर आपके पास इनके शेयर्स है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है एंड आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी जब भी मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा आपको समझ में आएगा। प्लस ये इसको आप स्कैन करके फ्री में डिपेंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय सो मेनी बेनिफिट्स। तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में बताइए, और इफ यू नीड वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक प्लीज लेट मी नो, डेफिनेटली विल हैव वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।